आप सभी बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए बोर्ड फॉर बिहार ने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चालू करने जा रहा है, जिसमें आप सभी को वन वीडियो में वन शॉट के माध्यम से वन चैप्टर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कराया जाएगा। तो भाई मेरे जो भी स्टूडेंट 10th क्लास यानी कि 2026 में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आप लोगों को ज़रूर लेनी चाहिए। मैं के शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी बिहार वाले बच्चों को बोर्ड फॉर बिहार पर। बोर्ड फॉर बिहार यह नया यूट्यूब चैनल है, खासकर बिहार के स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और उनका एग्ज़ाम है 17 फरवरी 2026। फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का होना है। तो मैं आज आपके क्लास में चैप्टर के बारे में बताऊंगा और हिंदी के जो चैप्टर हैं, चैप्टर नेम, राइटर, इन सभी चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। आज का ये हमारा पहला क्लास है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस पर बहुत सारे बनते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा क्लास 10 हिंदी। हिंदी चैप्टर एंड राइटर नेम। चैप्टर एंड राइटर नेम। तो दोस्त मेरे, आप सभी के हिंदी के बुक में जो कुल चैप्टर हैं वो गद्य खंड का और पद खंड का। गद्य खंड में कुल 12 चैप्टर हैं, जिनमें सॉरी दोस्त मेरे, लाइट चली गई थी। तो अब हम इन सारे चैप्टरों के बारे में जानेंगे। हाँ, फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ। दोस्त मेरे, जितने भी 10th के स्टूडेंट देख रहे हैं, गर्ल्स बॉयज जो भी हो, जो इस बार 2026 में पेपर देने जा रहे हैं, जो कि आपका पहला पेपर हिंदी का ही होगा 17 फरवरी 2026 को, तो उनके लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट और इनसे आता है। यदि आप इन सारे चैप्टर के नेम और रचनाकार याद कर लेते हैं तो मैक्सिमम 10 ऑब्जेक्टिव आपका इससे आएगा। चैप्टर नेम और रचनाकार के नाम से 10 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा। जी हाँ, जरूर आएगा, ये आप नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और लिखता हूँ इनका नाम, काव्यखंड और चैप्टर नेम। मैं यहाँ मिटा रहा हूँ बच्चों ये सब। दोस्त मेरे में गद्य खंड, गद्य गद्य खंड टोटल कितना चैप्टर है? गद्य खंड में आपका टोटल चैप्टर हो जाता है 12। कितना? 12 गद्य खंड, टोटल चैप्टर 12। अब मैं चैप्टर नेम और राइटर नेम लिखूंगा।
जी हाँ, पी टी ई आर चैप्टर ये चैप्टर नेम हो गया आपका। और यहाँ हम लोग लिखेंगे राइटर नेम। राइटर ये बच्चों राइटर नेम हो गए और ये चैप्टर नेम हो गए। ठीक, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं गद्यखंड का लिख रहा हूँ, उसके बाद काव्यखंड का देखें। गद्यखंड में कुल 12 चैप्टर है। पहला चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर बच्चे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लेखक हैं भीम राव भीमराव अंबेडकर। क्या बच्चों, क्लास 10 चैप्टर नाम, बुक हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर एवं राइटर नेम। आज का पहली क्लास है जिसमें हम गद्य खंड के बारे में जानेंगे। गद्य खंड में हमने आपको बताया कुल 12 चैप्टर हैं। अब हम एक एक करके चैप्टर नेम और राइटर नेम के बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर नेम श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके रचनाकार हैं भीमराव अंबेडकर। दूसरा विष के दांत, विष के दांत। दोस्त मेरे विष के दांत के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा। क्या? नलिन विलोचन शर्मा। पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके रचनाकार भीमराव अंबेडकर। दूसरा विष के दांत, जिनके रचनाकार नलिन विलोचन शर्मा। चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखें।
जिन भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? इनके रचनाकार हैं मैक्स मूलर। इनके रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर। इनके रचनाकार हैं मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखें? इनके रचनाकार हैं मैक्स मूलर। चौथा चैप्टर आ जाता है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? चौथा चैप्टर बच्चों नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर। दूसरा चैप्टर विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा। तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे मैक्स मूलर। चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा चैप्टर आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 5 1 2 3 4 5 नागरी लिपि। नागरी लिपि नागरी लिपि लिपि। इनके रचनाकार हैं गुणाकर मूले जी। गुणाकर मूले। नागरी लिपि के रचनाकार कौन है? गुणाकर मूले। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास में ही याद हो जाएगा। पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके रचनाकार हैं भीमराव अम्बेडकर। दूसरा चैप्टर विष के दांत, जिनके रचनाकार हैं नलिन विलोचन शर्मा जी। तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखें, रचनाकार मैक्स मूलर हैं। चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा चैप्टर नागरी लिपि, जिनके रचनाकार हैं गुणाकर मूले। चैप्टर नंबर 6 आ जाता है बहादुर। चैप्टर नंबर 6 बहादुर। बहादुर बहादुर के रचनाकार हैं अमरकांत। अमरकांत बहादुर के रचनाकार हैं अमरकांत। आपका 7वां चैप्टर हो जाता है चैप्टर नंबर 7। 7वां चैप्टर होता है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन।
परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन की रचनाकार है रामविलास शर्मा जी। इनके बच्चों रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी। ठीक बच्चों, आपका 8वां चैप्टर है जीत जीत में निरखत हूं। 8वां चैप्टर जीत जीत में निरखत जीत जीत में निरखत हूँ, जिनके रचनाकार हैं पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। दोस्त मेरे, यहाँ पर कुल 8 चैप्टर मैंने लिखा हूँ। 8वें चैप्टर को मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। पहला चैप्टर बच्चों है राम श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये गद्य खंड का है। गद्य खंड में टोटल 12 चैप्टर हैं। गद्य खंड का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर जी। दूसरा चैप्टर विष के दांत, गद्य खंड का सेकंड चैप्टर विष के दांत, जिनके राइटर हैं नलिन विलोचन शर्मा जी। नलिन विलोचन शर्मा जी। तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, थर्ड चैप्टर है, जिनके रचनाकार हैं मैक्स मूलर। जिनके रचनाकार मैक्स मूलर हैं। फोर्थ चैप्टर आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लीजिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वैसे मैं बोल रहा हूँ। आपका 5वां चैप्टर है नागरी लिपि। नागरी लिपि जिनके रचनाकार हैं गुणाकर मोले जी। नागरी लिपि जिनके रचनाकार हैं गुणाकर मोले जी। 6ठा चैप्टर बहादुर। बहादुर जिनके रचनाकार हैं अमरकांत। 6ठा चैप्टर बहादुर जिनके रचनाकार हैं अमरकांत। आपका 7वां चैप्टर हो जाता है परंपरा का मूल्यांकन, जिनके रचनाकार हैं रामविलास शर्मा जी। परंपरा का मूल्यांकन, जिनके रचनाकार हैं रामविलास शर्मा जी। 8वां चैप्टर जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। 8वां चैप्टर जीत जीत में निरखत हूँ। 8वां चैप्टर पंडित बिरजू महाराज जीत जीत में निरखत हूँ। तो आपका 9वां चैप्टर है, यहाँ 8 तक हो चुका है। 9वां चैप्टर, 9वां चैप्टर है आविन्यू। आविन्यू 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 के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। आविन्यू के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। आपका 8वां चैप्टर आविन्यू, जिनके रचनाकार है अशोक वाजपेयी। सॉरी 9वां चैप्टर। 10वां चैप्टर आ जाता है मछली। बड़ा ही अट्रैक्टिव कहानी है मछली। मछली मछली जिनके रचनाकार हैं, मछली के रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार
ये 10वां चैप्टर मछली, इनके रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। 11वां चैप्टर आ जाता है आपका नौबत खाने में इबादत। नौबत खाना नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, जिनके रचनाकार हैं यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र। आपका 12वां और लास्ट चैप्टर है बच्चों, आपका 12वां और लास्ट चैप्टर है। 12वां और लास्ट चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 12 चैप्टर। दोस्त मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ गद्य खंड, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। गद्य खंड, ये रही आपके कुल 12 चैप्टर। पहला चैप्टर दोस्त मेरे, पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके रचनाकार हैं भीमराव अंबेडकर जी। दूसरा चैप्टर है विष के दांत, जिनके रचनाकार हैं नलिन विलोचन शर्मा जी। तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें, जिनके रचनाकार हैं मैक्स मूलर जी। चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 5वां चैप्टर है नागरी लिपि, जिनके रचनाकार हैं गुणाकर मौर्य। छठा चैप्टर है बहादुर, जिनके रचनाकार हैं अमरकांत। 7वां चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा जी। 8वां चैप्टर है जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। 9वां चैप्टर है आपका आविन्य, जिनके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। 10वां चैप्टर है आपका मछली, जिनके रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। 11वां चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, जिनके रचनाकार हैं यतीन्द्र मिश्र। 12वां चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, जिनके रचनाकार हैं महात्मा गांधी। तो हमने ये रही आपकी काव्यखंड, जिनके काव्यखंड में टोटल 12 चैप्टर हैं, और 12 चैप्टर को हमने बोर्ड पर लिखकर आप लोगों को बताया और याद कराया। अब मैं काव्यखंड की तरफ रुख करूंगा। तो चलिए, काव्यखंड में कुल 12 चैप्टर हैं, उनको भी एक बार बोर्ड पर देख लिया जाए। अब अपना हेडिंग होगा बच्चों काव्यखंड। इनमें कुल कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर। इनमें भी कुल कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आइए, पहला चैप्टर, इनका पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा।
जगी जन्म राम नाम बिनु बिरते जगी जन्म। इनके जो कवि हैं गुरु नानक देव जी। इनके जो कवि हैं गुरु नानक देव जी। काव्यखंड का दूसरा चैप्टर आता है प्रेम एन श्री राधिका। काव्यखंड का दूसरा चैप्टर प्रेम यानी श्री राधिका। प्रेम यानी श्री राधिका जिनके रचनाकार हैं जिनके कवि हैं रसखान। जिनके कवि हैं रसखान। तीसरा चैप्टर है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जिनके रचनाकार हैं घनानंद। जिनके कवि कौन हैं? घनानंद। चौथा चैप्टर आ जाता है आपका स्वदेशी। चौथा चैप्टर स्वदेशी जिनके कवि हैं प्रेम घन जी। स्वदेशी के कवि कौन है बच्चों? प्रेम घन जी। प्रेम घन जी। पांचवा चैप्टर आ जाता है भारत माता। भारत माता जिनके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत। आपका चैप्टर 6 हो जाता है। चैप्टर 6 जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म जिनके कवि है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह रामधारी सिंह दिनकर जी। आपका 7वां चैप्टर हो जाता है। 7वां चैप्टर हिरोशिमा। हिरोशिमा जिनके कवि हैं शाही
अज्ञे अज्ञे ऐसे इसे अज्ञा जी कहा जाता है। ठीक, साही बात से अज्ञा। आपका 8वां चैप्टर हो जाता है चैप्टर नंबर 8। 8वां चैप्टर हो जाता है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण जिनके कवि हैं कुंवर नारायण, जिनके कवि हैं कुंवर नारायण। बच्चों यहाँ हमने कुल 8 चैप्टर्स आपके लिखे हैं। ये काव्यखंड के हैं जिनमें टोटल 12 चैप्टर है। पहला चैप्टर राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, गुरु नानक देव द्वारा रचित है। दूसरा चैप्टर प्रेम अयनि श्री राधिका रसखान द्वारा रचित है। तीसरा चैप्टर अति सुधो स्नेह कोमारग है जो कि घनानंद द्वारा रचित है। चौथा चैप्टर स्वदेशी जिनके कवि प्रेमघन जी हैं। 5वां चैप्टर भारत माता जिनके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। 6ठा चैप्टर जनतंत्र का जन्म जिनके कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। 7वां चैप्टर हिरोशिमा जिनके कवि सचिदानंद वात्स्यायन अज्ञा हैं। इसे शॉर्ट में अज्ञा जी के नाम से जाना जाता है। 8वां चैप्टर एक वृक्ष की हत्या जिनकी रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं। एक वृक्ष की हत्या जिनके कवि कुंवर नारायण जी हैं। तो ये कुल आपके 8 चैप्टर हैं। आपका 9वां चैप्टर हो जाता है हमारी नींद। क्या? हमारी नींद वीरेन डंगवाल। हमारी नींद जिनके कवि हैं वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल 9वां चैप्टर। 10वां चैप्टर हो जाता है आपका 10वां चैप्टर अक्षर ज्ञान। 10वां चैप्टर है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान जिनके कवि हैं जिनकी कवित्री हैं अनामिका जी। अनामिका अनामिका। 11वां चैप्टर है आपका लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर जिनके रचनाकार हैं जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। ये आपका 11वां चैप्टर। लास्ट और 12वां चैप्टर है आपका। लास्ट और 12वां चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु रैनर मारिया रिल्के। इनके कवि हैं रैनर मारिया रिल्के।
जिनके कवि हैं रेनर मारिया रेनर। तो ये रहे बच्चे आपके काव्यखंड के टोटल 12 चैप्टर। टोटल 12 चैप्टर में पहला चैप्टर आपका था राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जिनके कवि हैं गुरु नानक देव जी। दूसरा चैप्टर था प्रेम यानी श्री राधिका, जिनके कवि हैं रसखान। तीसरा चैप्टर था अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जिनके कवि हैं घनानंद। चौथा चैप्टर स्वदेशी, जिनके कवि हैं प्रेमघन। पांचवा चैप्टर भारत माता, जिनके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। छठा चैप्टर जनतंत्र का जन्म, जिनके कवि हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी। सातवां हिरोशिमा, जिनके कवि हैं आज्ञा जी। आठवां एक वृक्ष की हत्या, जिनके कवि हैं कुंवर नारायण। नवा हमारी नींद, जिनके कवि हैं वीरेंद्र अंगवा। 10वां अक्षर ज्ञान, जिनके कवि हैं अनामिका। 11वां लौट कर आऊंगा फिर, जिनके कवि हैं जीवनानंद दास। और लास्ट और 12वां चैप्टर मेरे बिना तुम प्रभु, जिनके कवि हैं रेनर मारिया रेनर। तो दोस्त मेरे, आज का ये क्लास आप लोग एक इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में देखिएगा, और यहाँ से मैक्सिमम 10 नंबर्स का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। चैप्टर नेम हिंदी और इंग्लिश का चैप्टर नेम और राइटर नेम याद होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई मेरे, आज का ये क्लास आप सभी को कैसा लगा, इस क्लास के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज का यह इंट्रोडक्शन क्लास यहाँ पर समाप्त होती है, जिनमें मैंने आपको क्लास 10th हिंदी के पूरे बुक को, हिंदी भाग 2 के पूरे बुक को, पहले का गद्यखंड के संपूर्ण राइटर्स नेम और उनके जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताया। दूसरा काव्यखंड, जिनमें 12 चैप्टर थे, उनके कविताएं और कविताकार के बारे में हमने आपको बताया। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को बेहद अच्छी लगे होंगी। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला क्लास हम लोग शुरू करेंगे गद्यखंड के साथ, जिनमें एक क्लास में एक चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। टोटल 24 चैप्टर, 24 दिन में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। तब तक आपका परीक्षा भी आ जाएगा और आपको ये बेहतर से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए, फिर से आप सभी बिहार बोर्ड वाले 10th 12th के बच्चों को बोर्ड फॉर बिहार में आपका स्वागत है। मैं के शर्मा आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।